नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और ये बड़ी खबर है जहां आरजेडी एमएलसी सुनील सन ने बड़ा बयान दिया है। शराबबंदी की पोल खोलने की बात उन्होंने कही। साथ ही कहा कि 27 फरवरी को विधानसभा परिसर में शराब की डिलीवरी कराएंगे। शराबबंदी कानून के बाद बिहार में शराब की खपत ज्यादा हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सूखे नशे के चपेट में बिहार के युवा इस वक्त है और शराबबंदी के नाम पर सरकार सिर्फ और सिर्फ वाहवाही लूट रही है। स्थिति है, कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पर आप प्यार से और आप पैसा दे दीजिए और आपको शराब वहां डिलीवरी नहीं हो जाए। हमने पहले भी कहा है कि अगर आपको सिद्ध करना है तो जिस दिन लास्ट डे हो सदन का, 27 तारीख अंतिम दिन है, उस दिन आप लोग सारे कैमरा वाला रहिएगा, आपको यहाँ पर हम डिलीवरी करा देंगे शराब का। इसी सदन इस तरह से नशाबंदी की ये अब बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां एमएलसी सुनील सन ने यह बयान दिया है। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर आरजेडी एमएलसी सुनील सन जुड़ चुके हैं। सुनील सिंह जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज पर। धन्यवाद। देखिए, ये बहुत बड़ा बयान आपने दिया है। शराब की डिलीवरी करने की बात आपने कही है और वो भी बिहार विधानसभा में। बिहार विधानसभा के अंदर नहीं बोले, प्रांगण बोले। जी जी, परिसर में पूरे कैमरा वाला लोग हो। 27 तारीख सदन का अंतिम दिन है और सारे कैमरा वाले के सामने में हम एक ही शर्त पर उसको बुला देंगे कि जब उसको पुलिस गिरफ्तार ना करे। अगर हम ऐसा करेंगे तो भाई पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेगी। अगर ये एश्योरेंस मिल जाए कि पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं करेगी तो कैमरा वाले के सामने में जो बिहार विधानमंडल का प्रांगण है वहां पर भी हम डिलीवरी करा देंगे किसी प्रेस वाले को। सुनील सिंह जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि बिहार में एक तरफ शराबबंदी है लेकिन दूसरी तरफ ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि शराब की डिलीवरी हो रही है, युवा इसकी चपेट में आ रहे हैं, ये आप कह रहे हैं? अरे लोग जानते हैं, सदन का कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है जो यह बात से वाकिफ नहीं है कि बिहार में जब शराबबंदी नहीं था उससे कई गुना ज्यादा अभी शराब आ रहा है। आज यह बिहार जो है पूरे देश का हब बन गया है। सारे लड़के जो हमारे युवा पीढ़ी हैं सूखे नशे के शिकार हो रहे हैं। जो उड़ता पंजाब सरकार के गलत पॉलिसी ने पूरे बिहार को उड़ता पंजाब बना दिया। हमारे शासक ये समझ रहे थे कि हम शराबबंदी लागू कर देंगे तो लोग हमको राजा राम मोहन राय की तरह याद करेंगे, लेकिन आपने तो पूरे नस्ल को खराब कर दिया। आपने एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ा करा दिया अवैध संपत्ति का। प्रत्येक वर्ष 25,000 करोड़ से 30,000 करोड़ रुपए का आपने एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ा करा दिया है बिहार में। अगर हम 11 साल की बात करें तो 2.5 लाख करोड़ अवैध तरीके से बिहार में लोगों ने पैसा कमाया। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि भाई अब जो शराब है उसके अब वो खुल जाए। हरदम चाहेगा कि यहाँ शराबबंदी रहे। यानी आप सीधे सीधे ये आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में सिर्फ और सिर्फ नाम की शराबबंदी है, यानी सिर्फ दुकान बंदी की गई है, शराब अभी भी मिल रहे हैं। हम तो हमेशा कहते आए हैं कि हम में तुम में खरे कम में सब में व्यापत राम। जैसे कहीं ईश्वर नहीं दिखते, कहीं अल्लाह नहीं दिखते, लेकिन हर एक जगह है, उसी तरह बिहार में शराब की भी हालत है। आप प्रेम भाव और पैसा दीजिए, आप जहां भी चाहिएगा आपको वहां होम डिलीवरी हो जाएगा। किसी से यह बात छुपी हुई नहीं है। सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक भी यह बात सदन में कह चुके हैं। हम ही नहीं कह रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं। बच्चा बच्चा जानता है कि कहीं भी शराब रुका हुआ नहीं है। आप गांव चले जाइए, किसी पंचायत में चले जाइए, शहर में चले जाइए, सभी जगह निर्बाध रूप से पुलिस के निर्देशन में समझिए कि शराब बिक रहा है। आज बिहार की स्थिति है कि हमारे 1071 थाना है पूरे बिहार में, अधिकांश तक, क्योंकि हम सभी पुलिस पदाधिकारियों को बेईमान नहीं बोल सकते। आज भी लोगों का ईमान बचा हुआ है, लेकिन आधे से ज्यादा पुलिस अधिकारी इसी कार्य में लगे हुए हैं, बालू और दारू। चलिए, बहुत शुक्रिया सुनील सिंह जी आपका हमसे इस बातचीत के लिए।
तो देखिए, शराबबंदी कानून पर सीधे सीधे सवाल उठ रहे हैं। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह से हमने बातचीत की और उन्होंने कहा कि बिहार में होम डिलीवरी हो रही है शराब की। युवा सूखे नशे के चपेट में आ रहे हैं, युवा का भविष्य खराब हो रहा है और बिहार में खुलेआम शराब की डिलीवरी हो रही है और लोग इसका सेवन भी कर रहे हैं। तो देखिए, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सुनील सिंह ने यह भी कहा कि 27 फरवरी को विधानसभा परिसर में शराब की हम डिलीवरी भी कराएंगे, बशर्ते पुलिस गिरफ्तार ना करे, ये उन्होंने शर्त जरूर रखा है। हमसे बातचीत में उन्होंने बताया कि बिहार के कई ऐसे युवा हैं जो इस वक्त सूखे नशे की चपेट में आ गए हैं और बिहार का भविष्य बर्बाद हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ नाम की शराबबंदी की गई है, इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने। उन्होंने कहा कि सरकार के संरक्षण में, पुलिस के संरक्षण में ये सब कुछ हो रहा है। तो देखिए, शराबबंदी की पोल खोलने की बात कही है आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और एक बार फिर से वो बयान हम आपको सुनवाते हैं जो कि आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने कहा है। तो देखिए, ये बड़ी खबर है इस वक्त बिहार से और इस वक्त हमसे बातचीत के लिए जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार भी जुड़ चुके हैं। नीरज कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका पहले कशिश न्यूज पर। जी धन्यवाद। नीरज जी, देखिए, आपने सुना होगा वो बयान जरूर जो कि आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की तरफ से दिया गया है। उन्होंने सीधे सीधे ये कह दिया है कि 27 फरवरी को हम विधानसभा परिसर में शराब की डिलीवरी करवाएंगे, बशर्ते कोई गिरफ्तारी ना हो। ये शर्त भी उन्होंने रखा है हमसे बातचीत के दौरान। गिरफ्तारी नहीं हो, खा भी रहे हैं, ढकर भी नहीं रहे हैं, ये कौन मतलब हुआ? ऐसा सुने हैं भाई, ले करके कोई आएगा, आप उसको सप्रेम बुलाइएगा, तो कांटा केवल उसी को नहीं कानून का गड़ेगा, कानून का कांटा इनको भी गड़ेगा। तो अब कहा, समय कहाँ है? 27 तारीख को टाइम तय करा दीजिए, टाइम मुहूर्त सब ठीक रहेगा, उसका तो पास बनेगा तब न आएगा। तो नहीं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ नाम की ये शराबबंदी है, डिलीवरी शराब की अभी भी हो रही है। अरे भाई, उन्हीं के दल के विधायक न हैं, वे विधान पार्षद थे रामबल्ली चंद्रवंशी, वो उनका ऑडियो जारी हुआ और यही राष्ट्रीय जनता दल लिख के दिया। पूछिए कि जब शराबबंदी बिहार में कायम है तो 46 करोड़ 64 लाख रुपया 2024 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड में क्यों लिया? क्या बेटी का सुहाग उजाड़ने का वादा था, घर में हलचल पैदा करने का था, या शराबबंदी खत्म कराने के लिए हम राजनीतिक प्रयास गंभीरता से करेंगे, ये डील था? नहीं तो शराब कंपनी क्यों पैसा इनको देता? इनका तो बेहतर ताल्लुकात है शराब कंपनी से राष्ट्रीय जनता दल का। यानी ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, आप इन आरोपों को आप निराधार बता रहे हैं कि सरकार के संरक्षण में, पुलिस के संरक्षण में ये सब कुछ हो रहा है, शराब की डिलीवरी हो रही है, युवा इसकी चपेट में है। नहीं लगता जिसे बिहार में वो शराबबंदी है और कहीं अवैध शराब मिलता है, गुजरात में, महाराष्ट्र के सौराष्ट्र में, इस समय नहीं मिलता है कहीं। एकदम गलती से भी एक बूंद भी कहीं नहीं मिलता है। ऐसा शिकायत हो ही नहीं सकता है। क्रिमिनल मेजर एक्ट अगर लागू है तक चुगलखोरी नहीं होता झारखंड में, चुगलखोरियों नहीं होता है, क्योंकि क्राइम है, भाषाई हिंसा है, गिरफ्तार हो जाएंगे। ये सब फालतू का बात केवल इसलिए किया जाता है कि शराब से कहीं न कहीं अब सरोकार कोई दल रखना चाहता तो अपना संविधान को पहले फाड़ दे राष्ट्रीय जनता दल। उसमें लिखा हुआ उनका वादा हम पूरा कर रहे हैं, उनके में लिखा हुआ है कि नशा से दूर रहेंगे, तो कहाँ लिखा है कि शराब से जुड़े रहेंगे? जी, वही मेंबर बनेगा आरजेडी का। बताइए ना, उनका एमएलसी ऑडियो ने जारी किया था।
ठीक है नीरज कुमार जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील सिंह जी, देखिए नीरज कुमार से हमने बातचीत की है, जो कि जेडीयू के एमएलसी है। उन्होंने कहा कि ये बेबुनियाद आरोप है और बिहार में शराबबंदी पूर्ण तरह से लागू है। अगर कोई गड़बड़ी करेगा तो उसे गिरफ्तार अवश्य किया जाएगा, ये उन्होंने जरूर बताया है। उन्होंने सही बताया है, हमारे बड़े भाई हैं नीरज भाई जी, और उन्होंने बिल्कुल सही बताया है कि संचिका पर शराबबंदी है, इसमें कोई आदमी इनकार नहीं कर सकता है। और इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता है कि जिस समय शराबबंदी हुआ सभी पार्टी के लोग इसमें अपनी सहमति दिए, ये भी 100% सही बात है। लेकिन इसमें कोई भी विधायक या एमएलसी कहाँ आता है। हम तो ये कह रहे हैं कि सरकार खुद कबूल कर रही है कि हम 5 करोड़ लीटर हम शराब पकड़े अभी तक, और उन्होंने ही स्वीकार किया कि हम 12 लाख लोगों को अभी तक जेल भेज चुके। तो भाई गंगाजल पीने में तू जेल नहीं गया, वो तो शराब पीने में जेल गया, मतलब बिहार में शराब आ रहा है तब गया। मेरा ये कहना है और फिर से कहना है कि आपके सटे हुए राज्य उत्तर प्रदेश में नशाबंदी नहीं है, बंगाल में नहीं है, झारखंड में नहीं है, और एक देश नेपाल है वहां भी नहीं है। तो मेरा यही तो कहना है कि जब अगल बगल के राज्यों में जब शराबबंदी नहीं है तो आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं, और आपके पास कौन मेथड है कि आप शराब यहां आने से रोक सकते हैं। पहला बात। दूसरा बात कि आज की जो स्थिति है, किसी भी पंचायत में चले जाइए पूरे बिहार में 8463 पंचायत है, आप किसी पंचायत की बात कीजिए, कोई ऐसा जगह नहीं है जिसके पान दुकान चाय दुकान पर चोरी छुपे शराब नहीं बिक रहा है। अब आइए आप शहर में जितने भी 38 जिला जो मुख्यालय है, आप कहीं भी चाहिए वहां पर डिलीवरी करने वाला आपका शराब पहुंचा देता है। सुनील सिंह जी देखिए, जब हम आपसे सुनील सिंह जी हम जब आपसे जुड़े और आपसे जब हमने बातचीत की, आपका जवाब हमने जानना चाहा। सुनील सिंह जी, आपका जब हमने जवाब जानना चाहा, हमारे साथ जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार भी जुड़े हुए थे, लेकिन आपके आते ही वो फोन काट कर चले गए हैं, तो उनका जवाब हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो चले गए हैं आपके आते ही। सच्चाई तो बहुत कड़वा होता है ना, सच्चाई तो कड़वा होता है। ठीक है, और लेकिन देखिए जाते जाते सुनील सिंह जी जाते जाते नीरज कुमार ने ये जरूर कहा है, सुनील सिंह जी जाते जाते नीरज कुमार ने ये जरूर कहा है कि अगर सुनील सिंह जी विधानसभा परिषद में शराब की डिलीवरी कराने की बात अगर कह रहे हैं तो गिरफ्तारी की बात उन्होंने कही है कि अगर कोई गड़बड़ी करेगा तो कार्रवाई उस पर जरूर होगी, ये उन्होंने बताया है। वही बात तो हम भी बोल रहे हैं कि अगर एश्योरेंस दे दें कि भाई आप डिलीवरी कराइए, वो आदमी गिरफ्तार नहीं होगा, तब वैसी परिस्थिति में जहां कहेंगे वहां पर डिलीवरी लोग कर देगा। यही तो बात हम भी बोल रहे हैं। नहीं, लेकिन उन्होंने, ठीक है सुनील सिंह जी, लेकिन इस शर्त को उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा कि यही तो हम बिहार में कर रहे हैं, शराबबंदी कानून से महिलाएं खुश है, लोगों के घर बस रहे हैं, और अगर कोई गड़बड़ी करेगा तो उस पर हम एक्शन लेंगे। कहीं कोई खुश नहीं है। 12 लाख अगर कोई गिरफ्तार हुआ है शराब पीने के आरोप में, तो उसमें 10 लाख लोगों से ज्यादा दलित लोग हैं, गरीब लोग हैं। जो अमीर लोग हैं उसके यहाँ आज भी जो भी सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े हुए बड़े लोग हैं, उनके यहाँ आज भी शाम को दारू खुलता है। किसी पुलिस को हिम्मत नहीं है कि उसके घर पर रेड कर दे, इसलिए कि वो सत्तारूढ़ पार्टी का बड़ा पद पाया हुआ है। क्या बात करते हैं। ठीक है सुनील सिंह जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर है शराबबंदी से जुड़ी हुई, ये हम अपने दर्शक को बता दें, जहां गया जी के मेयर बीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान के सरकारी और प्राइवेट अंगरक्षक को पुलिस ने 108 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। ये बड़ी कार्रवाई, और यह कार्रवाई कोतवाली थाना क्षेत्र के बैरागी इलाके में हुई है। सरकारी संरक्षण को गिरफ्तार कर कोतवाली थाने लाया गया है। इसके बाद मेयर का प्राइवेट अंगरक्षक भी कोतवाली थाने पहुंच गया और पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। सिटी डीएसपी 1 ने बताया कि गिरफ्तारी के समय सरकारी अंगरक्षक के पास सर्विस रिवॉल्वर नहीं थी। कोतवाली थाना पुलिस अब सरकारी अंगरक्षक के घर से सर्विस रिवॉल्वर और कारतूस बरामद करने के लिए रवाना हो चुकी है। रुकी हुई अवस्था में पड़ी हुई थी, वहाँ पे आसपास 2 लड़के खड़े थे जो खदेड़ने के दरमियान भाग गए। फिर इस गाड़ी को जब चेक किया गया तो उसमें उसके अंदर जो है
कुछ शराब पाया गया है। कुल शराब जो है 108 लीटर बियर की बरामदगी हुई है और इस दरमियान एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी, एक स्कूटी और एक लड़के की गिरफ्तारी हुई है जिसका नाम है अजीत कुमार। और अजीत कुमार रितेश कुमार की गिरफ्तारी हुई है। और हमारे साथ जेडीएमएलसी सुनील सिन्हा जुड़े हुए हैं। सुनील जी, आपने सुना होगा गया जी की ये खबर जो हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि अगर शराबबंदी कानून में कोई गड़बड़ी करता है, अगर शराब की डिलीवरी शराब की करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है, गिरफ्तारी भी होती है। तो देखिए, हम वापस से जुड़ेंगे जेडीएमएलसी सुनील सिंह से और उनसे हम सवाल पूछेंगे, क्योंकि देखिए बिहार में शराबबंदी कानून पर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं, समीक्षा की बात भी कही जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से भी कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। बिहार में शराब की होम डिलीवरी की बात कही जा रही है और साथ ही सुनील सिंह ने यह तक कह दिया कि 27 फरवरी को विधानसभा परिसर में हम शराब की डिलीवरी करवाएंगे, बशर्ते कोई गिरफ्तारी ना हो। और देखिए, इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल यहाँ वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।